सो है गाइज वेलकम बैक और बैक टू वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब। तो यार गाइज मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहा है कि उनके काउंसलिंग में बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मॉक रिजल्ट शो नहीं कर रहा उन्हें, और ना कि उनका जब रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग के टाइम जब कॉलेज दिखाता है शो करता है हमें, तो कॉलेज भी शो नहीं कर रहे। और जिनका मॉक रिजल्ट निकल चुका है और जिनका कॉलेज सिलेक्शन आ चुका है, तो यार उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा, उनका एरर बता रहा। तो यार वगैरह वगैरह बहुत सारे मुझे ऐसा कमेंट्स आ रहे हैं अभी तक। तो यार गाइस इस सिचुएशन में मैं आप सभी का समझ पा रहा हूँ, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो यार मैं आप सभी का जितना भी हेल्प हो सके मैं उतना ही हेल्प करना चाहता हूँ। तो यार आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा आपकी जो प्रॉब्लम शो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। तो यार उसकी वजह यह है कि आपका डेट एक्सटेंडेड हो चुका है काउंसलिंग शेड्यूल का। तो यार जो पिछले हम लोग का काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट था वो अब नहीं रहा, वो अब थोड़ा चेंज हो चुका है, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। तो यार अब जो हमारा नए डेट है उसे हम लोग इस वीडियो में अपने जानेंगे। तो यार गाइस वीडियो को मेरे बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, तो आप सब कुछ समझ पाओगे। तो यार गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपका जो न्यू काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ चुका है। तो यार चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरा टोटल डिटेल्स कौन सी डेट में क्या है। तो यार गाइस हमारे जो MBA MCA MTech MArch M-Plan और M-Pharm वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो यार उनका जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग डेट है तो यार वो बढ़ा के 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक कर दिया गया है। तो यार अभी आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो हम लोग का बचा एलिटेक और LEBSC एलीफार्म और INT MBA का जो उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग डेट है, तो यार उनका 7/11 से लेकर के 20/11/2020 यानी कि 7 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रखा गया है। तो यार हम लोग का जो MBA MCA MTech MArch M-Plan और M-Pharm का जो मॉक रिजल्ट का रिलीज डेट है तो वो 13/11/2020 को रखा गया है। यानी कि कल बहुत सारे और मॉक रिजल्ट निकलने वाले हैं, जिनका नहीं निकला है जो बता रहे थे मुझे कमेंट कर रहे थे जिनका मॉक रिजल्ट शो नहीं कर रहा और नहीं निकला है, तो यार कल उनका मॉक रिजल्ट निकल जाएगा 13 तारीख को। तो और जो हमारे बाकी कोर्स है एलिटेक BSc एलीफार्म और INT MBA, तो यार उनका जो मॉक रिजल्ट है वो 18/11/2020 यानी कि 18 नवंबर को मॉक रिजल्ट रिलीज़ करा जाएगा। तो यार चॉइस लॉकिंग में हमारे जो कोर्स है MBA MCA MTech MArch M-Plan और M-Pharm वालों का, तो यार वो 15 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक रखा गया है। तो यार उसी के डेट में ही आप चॉइस लॉकिंग कर पाओगे, उससे पहले नहीं या फिर उसके बाद नहीं। और जो हमारे बाकी कोर्स है एलिटेक LEBSC एलीफार्म और INT MBA का, तो उनका चॉइस लॉकिंग हम लोग का 19 नवंबर से 20 नवंबर तक है। 2 दिन का ही टाइम दिया गया है इसमें, 19 और 20 तारीख को। तो यार गाइस मेरा आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि यार जिनका भी मॉक रिजल्ट में जो भी कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट में आता है वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो यार जिन कैंडिडेट्स को भी उस कॉलेज में एडमिशन होने की इच्छा है या इंटरेस्टेड होगा, तो यार वो वक्त से अपना चॉइस लॉकिंग डाल दीजिएगा उस कॉलेज पर। जितना भी डेट दिया गया है वो डेट पर आप फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके वहाँ पे चॉइस लॉकिंग कर दीजिएगा, वरना आपका सीट रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं करते सीट रिजर्वेशन के लिए चॉइस लॉकिंग, तो यार आपका जो सीट है वो किसी और को दे दिया जाएगा। तो यार अब आता है हमारा जो पहला राउंड अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जिसका डेट है MBA MCA MTech MArch M-Plan और M-Pharm वालों का, जो हम लोग का फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट डेट है वो 18/11/2020 रखा गया है, यानी कि 18 नवंबर को रखा गया है। और बाकी जो हमारे कोर्स रहे एलिटेक LEBSC एलीफार्म INT MBA, तो यार उनका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट डेट है वो 22/11/2020 को होगा, यानी कि 22 नवंबर को उन लोगों का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो यार उन लोग का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट रहेगा, तो यार MBA MCA MTech और MArch M-Plan और M-Pharm जो हम लोग का कैंडिडेट्स है, तो यार उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19/11/2020 यानी कि 19 नवंबर को रखा गया है। 19 नवंबर से लेकर के 21/11/2020 तक वो अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो यार आपके पास
बस 3 दिन टाइम होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो यार उसी डेट में आप कर दीजिएगा। और जो हमारे बाकी कोर्स रहे एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म और आईएनटीएमबीए, तो यार उनका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो वो 23/11/2020 से लेकर के 27/11/2020 तक उनका रखा गया है। यानी कि 23 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक हम लोग का एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म और आईएनटीएमबीए का जो कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो यार उनका जो विथड्रॉल जो डेट है उनका 19/11/2020 से लेकर के 21/11/2020 तक वो कर पाएंगे। यानी कि हमारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान, एमफार्म वाले जो है वो 19 नवंबर से 21 नवंबर तक अपना जो पैसा है, अगर नहीं करना चाहते हैं आप तो सीट अलॉटमेंट में लगाए रहेंगे तो वो अपना निकाल पाएंगे। तो यार जो हमारा एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म और आईएनटीएमबीए का जो विथड्रॉल डेट है वो हमारा 23/11/2020 से लेकर के 27/11/2020 तक रखा गया है। तो यार उसी डेट में आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो यार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी जो डेट्स हैं हमारे वो चेंजेस हो चुके हैं और बढ़ चुके हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो यार अभी जो हमारा सेकेंड राउंड ऑफ टेम्पररी अलॉटमेंट रहता है तो यार उसका जो डेट है वो 23 नवंबर को रखा गया है हमारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान और एमफार्क कोर्स वालों का। तो यार जो हम लोग का बाकी कोर्स बचे एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म और आईएनटीएमबीए का जो हम लोग का सेकेंड राउंड टेम्पररी सीट अलॉटमेंट होने वाला है तो यार उनका जो डेट है वो 29/11/2020 यानी कि 29 नवंबर को उनका डेट रखा गया है। तो यार जो सेकेंड राउंड का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा तो यार हमारा एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क और एमप्लान और एमफार्म कोर्स वालों का जो डेट रखा गया है सेकेंड राउंड का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो यार उनका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा वो 24/11/2020 से लेकर के 25/11/2020 यानी कि 24 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक 2 दिन का ही उनका टाइम रहेगा। उसी के बीच उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो हमारा बाकी कोर्स रहे तो यार उनका 23/11/2020 से लेकर के 6/12/2020 तक उन लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू रहेगा। और बाकी सेकेंड राउंड का जो विथड्रॉल डेट है वो हमारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान और एमफार्म कोर्स वालों का 24/11/2020 से लेकर के 25/11 यानी कि 2 दिन का टाइम रहता है उनके हाथ में, तो 2 दिन में उनका विड्रॉल कर पाएंगे। और जो हमारे बाकी कोर्स बचे हैं एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म, आईएनटीएमबीए तो उनका जो विथड्रॉल डेट है सेकेंड राउंड का तो यार वो लोग 30/11/2020 से लेकर के 6/12/2020 तक वो अपना विथड्रॉल कर पाएंगे। उनका उसी के बीच विथड्रॉल रहेगा। तो यार ये सब जो हमारा फाइनल अलॉटमेंट की अगर बात करा जाए तो हमारी जो फाइनल अलॉटमेंट रखा गया है वो हमारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान, एमफार्म वालों का जो डेट है फाइनल अलॉटमेंट का तो वो 27/11/2020 को है। और जो हमारे बाकी कोर्स रहे एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म और आईएनटीएमबीए तो यार उनका जो फाइनल अलॉटमेंट होगा तो वो 7/12/2020 को करा जाएगा उनका फाइनल अलॉटमेंट। और जो हमारे फाइनल अलॉटमेंट के जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगे तो यार वो हमारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान और एमफार्म कोर्स वालों का जो है डेट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल अलॉटमेंट का तो यार उनका 28/11/2020 यानी कि 28 नवंबर को उन लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा वेब के बेसिस। और जो हमारे बाकी कोर्स बचे एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म, आईएनटीएमबीए तो यार उनका जो है हम लोग का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो 8/12/2020 यानी कि 8 दिसंबर को उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा। तो यार गाइस सभी अलॉटमेंट के बाद हमारा जो आता है अलॉटमेंट लेटर का जो डाउनलोडिंग डेट तो यार वो हम लोग का एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान और एमफार वालों का जो डाउनलोडिंग अलॉटमेंट डेट है वो 28/11/2020 को है। तो यार उस डेट पर वो लोग अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और जो हमारे बाकी जो कोर्स बचे एलिटेक, एलईबीएससी, एलीफार्म, आईएनटीएमबीए तो यार उनका जो डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर का जो डेट है वो 9/12/2020 यानी कि 9 दिसंबर को वो लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेरे भाई इन सब प्रोसेस को पार करने के बाद जो हमारा आखिरी प्रोसेस जो रहता है इंस्टीट्यूट एडमिशन यानी कि कॉलेज एडमिशन का जो डेट हमारा रहता है तो यार उसमें जो हमारा रिपोर्टिंग डेट और टाइम है तो यार हम लोग का जो एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान और एमफार्म कोर्स वालों का 30 नवंबर को रखा गया है इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग डेट। और 12 बजे तक उनको रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे।
और जो हमारे बाकी कोर्स बचे एलिटेक, एलिबीएससी, एलिफार्म, आईएनटी, एमबीए, तो यार उनका जो रिपोर्टिंग डेट है कॉलेज में, तो यार वो 10 दिसंबर को रखा गया है 12 बजे के अंदर। वो अपना जिस कॉलेज में भी सिलेक्शन आया होगा उस कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्टिंग दे और एडमिशन करवा लें। तो यार गाइस यही है आपका टोटल रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल ओजी 2020 का। तो यार होप यू गाइस आप सभी को मेरा ये बात समझ में आ गया होगा और सभी लोग जान गए होंगे कौन सा डेट में क्या करना है आप सभी को। तो यार गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। तो यार गाइस इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो यार वो बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है। और हाँ यार गाइस मैं अपना जो इंस्टाग्राम लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी क्वेरी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पर, और मैं सभी का रिप्लाई भी करूँगा, ट्राई करूँगा। और हाँ गाइस अगर किसी का भी मैसेज या फिर कमेंट में थोड़े से भी छूट गया होगा, किसी को रिप्लाई ना कर पाया हूँ, तो यार उनसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। यार प्लीज़ मेरा बात को मत पकड़िएगा, क्योंकि यार इतने सारे मुझे नए कमेंट्स आते हैं कि मैं प्रीवियस कमेंट्स को जा कर के चेक भी नहीं कर पाता हूँ कि किसका रिप्लाई आया है या नहीं आया है। तो यार गाइस अगर आप सभी को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का थोड़ा भी अगर हेल्प कर पाया हूँ तो यार प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस। और हाँ गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलिएगा मत, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक इंस्टाग्राम का दे दूंगा, तो यार आप वहाँ से जा करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यार गाइस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।